हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। आज हम यह जानेंगे कि भागवत गीता का वो सार जिसको आपने जान लिया तो जिंदगी एवं व्यापार में आपको कोई नहीं हरा सकता। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक सुने बिना स्किप करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से आप तक पहुंच पाए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। अपने काम में बहुत आनंद लें। हम में से बहुत से लोग काम करते समय परिणाम को देखते हैं। गीता का कहना है कि कर्म अपने आप में फल से अधिक सुखदायी है। फल को अपने कार्यों का उद्देश्य मत बनने दो और इसलिए तुम अपने कर्तव्य को ना करने के प्रति आसक्त नहीं रहोगे। दूसरे शब्दों में सिर्फ मंजिल से ज़्यादा यात्रा का आनंद लें। महान कलाकार, महान योद्धा और महान वैज्ञानिक वही करते हैं जो वे करते हैं क्योंकि सृजन की प्रक्रिया ही उनके लिए बहुत आनंददायक होती है। जब आप इन कलाकारों को काम करते हुए देखते हैं तो ऐसे में आप एक एक्शन अपने अंदर शानदार तरीके से अपना लेते हैं, जिसका अंत आपका कभी नहीं ला सकता। जीवन महात्माओं का प्रतिबिंबित के बारे में है गीता। गीता का एक अच्छा हिस्सा भावनाओं को लगाव में प्रतिबिंबित करने के बारे में। युद्ध से लेकर निवेश तक बहुत सारे व्यवसायों में घबराहट और भावनात्मक हमला कर एक वास्तविक हत्यारा हो सकता है। भागवत गीता 100 उदाहरणों का उपयोग लोगों को तेजी से सोचने की और कठिनाई के बावजूद भावनात्मक रोलर कोस्टर पर काबू पाने के लिए, शांत करने के लिए। जागृत ऋषि उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जब उसके सभी उपक्रम परिणामों की चिंता मुक्ति होते हैं। यह कहना आसान नहीं है कि आपको शांत रहना चाहिए, लेकिन इसे हासिल करना कठिन है। गीता भावनात्मक प्रकोप से बचने के व्यवहारिक पहलुओं की पड़ताल करती है। यह अष्टांग योग जो हम लोग योग करते हैं और सही खाद्य पदार्थों के चयन जैसी व्यापारिक चीज़ों में सुझाव देते हैं। गीता खाद्य पदार्थों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया करता है, जो सत्व फल यानी हरी सब्जी, दूध, सब्जियां एवं रजस मसालेदार खाद्य पदार्थ, स्टेरॉइड और तमाम वसायुक्त खाद्य पदार्थ वसा हुआ है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजस से लालच, गलतफहमी, भ्रम और ज्ञान उत्पन्न होता है। तमस से एक योद्धा किसान के जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल देख सकता था। एक किसान योद्धा के जीवन में ऊर्जावान और सक्रिय रूप में देख सकता था। अतः मैं दोनों समान रूप में महत्वपूर्ण हूँ। दूसरी तरफ हरी घास में जाने के बजाय अपनी क्षमताओं के साथ सर्वश्रेष्ठ करने की ओर देखें। किसी और के जीवन की नकल पूर्णता के साथ जीने से बेहतर है कि हम अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जिए। भ्रम में फंसकर हम अपने सपनों को और लक्ष्यों को छोड़ देते हैं ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। एक आधुनिक उपकरण
यानी कुछ भी सम टाइटल इज हमें अपने लक्ष्य से दूर रखता है, बाधाओं से नहीं बल्कि कम लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग होता है। एक गीता का अध्याय जिसमें खर्च करती है कि कैसे सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, एक व्यवहार गीता का। और यदि आप अपने दुश्मन के साथ अपने मित्र के रूप में अच्छा व्यवहार करना शुरू करते हैं तो आपके भीतर लड़ने के लिए अपराध बोध या भावनात्मक बुद्ध कम होंगे। वास्तव में वही देखता है जो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखता है, वह स्वयं को या दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। यह एक ज्ञान है जो अधिकांश धर्म सिखाते हैं। हालांकि गीता इस विषय को इसके विभिन्न रूपों में समझने के लिए काफी हद तक जाती है। यह समान केवल अपने नैतिक के रूप में रखने की तुलना में बहुत अधिक व्यवहारिक और तार्किक बनाता है। एक उपहार शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को और सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखते तब यह फल और उम्मीद से ज़्यादा लाभदायक होता है। विशेष रूप से जानकारों के बीच हम ज्ञान पर कार्य करने के बजाय ज्ञान प्राप्त करने के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। हम चीज़ों पर कार्रवाई करने के बजाय बात करने और उनके विश्लेषण करने में बहुत आराम चाहते हैं। गीता उस तरह से दृष्टिकोण पर बहुत प्रहार करती है। अब परिपक्व लोग ज्ञान और कर्म को अलग अलग समझते हैं, लेकिन ज्ञानी उन्हें एक ही देखते हैं। गीता में अधिकांश कर्तव्य की बात का पालन की बात कही गई है। एक बार जब आप एक कर्तव्य उठा लेते हैं यानी एक कर्तव्य अपना लेते हैं तो कभी भी अधिक विश्लेषण ना करें और विश्लेषण पक्षाघात को महान कार्य करने से दूर भगाने के बहाने के रूप में उपयोग करें। आप दूसरे के कर्तव्य को पसंद कर सकते हैं और अपने को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य करो और दूसरे का नहीं। भले ही तुम दूसरे का कर्तव्य अच्छी तरह से कर सकते हो या आप विरोध में के क्षेत्र में फंसते चले जाएंगे और तुम्हारे दुखों का अंत नहीं होगा। कई बार हम निराशा में चले जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ निराशाजनक और हम तौलियां फेंक देते हैं। हमें लगता है कि बुरी ताकतें जीत जाएंगी और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। गीता कहती है कि तुम अपना कर्तव्य यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से करते रहो और हमेशा बड़ी शक्ति होगी जो सत्य की रक्षा करेगी। संक्षेप में, अन्याय के खिलाफ अपने युद्ध को सिर्फ कभी इसलिए ना करें क्योंकि आपका दुश्मन इतना दुर्जय दिखता है कि साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, साथ ही साथ सत्य के सिद्धांतों को भी फिर से स्थापित करने के लिए मैं समय समय पर स्वयं को अवतरित करता हूँ। गीता के तत्वों में कई नेताओं को भी प्रेरित किया है, जैसे महात्मा गांधी से लेकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एटम बम बनाने के जनक जो थे, तक रचनात्मक कार्य जो स्टार वॉर्स के लेकर वाल्डन तक, जैन बौद्ध धर्म जैसे दर्शन स्कूलों तक फैले हुए हैं। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए एवं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।